हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मैच में। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 33वां मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करेंगे मिल मलाजजुक, दूसरी तरफ से उनका साथ देंगे नीतीश शिमोल। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहला ओवर डालेंगे जैकिम पोलार्ड। पोलार्ड के पहले ओवर की 6वीं गेंद पर अपनी बाजुएं खोलते मलाजजुक सामने की तरफ उठाकर मारा, गैप में जाती बॉल बॉलिंग के सीधे 4 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला चौका मलाजजुक के बल्ले से आता हुआ इस बार दिया बिली की चौथी गेंद पर फिर दोबारा से मलाजजुक ऑफ साइड में एक और चौका अपने नाम करते हुए इस बार बैक फुट जाकर कलाइयों के इस्तेमाल। पोलार्ड के दूसरे ओवर अपना दूसरा चौका अपने नाम करते हुए मलाजजुक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेयरों की तरफ से देखने के लिए मिले। इस बार सामने से उठाकर मारा है, गैप में जाती बॉल बिली के इस ओवर में आता हुआ पहला चौका ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के लिए मिले। इस बार शॉर्ट गेंद पर शानदार पुल लगा दिया बिली में 3 चौके लगाने के बाद 6वीं गेंद पर इस बार आता हुआ एक और छक्का। इस बार सीधे बल्ले से शिमोल में अपनी बाजू खोलते हुए जिया स्ट्रेट की तरफ जाती है वो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शिमोल का भी खाता खुलता हुआ चौके के साथ इस बार घोंटू टेक का पूरी ताकत के साथ प्रहार किया है, गैप में जाती बॉल बिलिंग सीधे 4 रन। एक और चौका मलाजजुक के बल्ले से आता हुआ इस बार लेग साइड में घोंटू टेक कर गैप में देकर मारी है बॉल को। शिमोल के बल्ले से एक और चौका आता हुआ तिलोकनी के खिलाफ। इस बार जी हाँ यॉर्कर गेंद को खोद कर निकाला है मलाजजुक ने, गैप में जाती हुई बॉल मिलेंगे सीधे 4 रन। एक और चौका आता हुआ इस बार छोटी गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, चौकी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करना चाहते थे, लेकिन बीच में आगे विकेट कीपर ने पकड़ लिया है कैच। मलाजजुक अपनी हाफ सेंचुरी से चूकते उन्होंने 48 रन की शानदार पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ स्टीवन हॉगन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। इस बार स्मॉल छोटी गेंद पर घोंटू टेक कर लेग साइड में कराइयों के इस्तेमाल, गैप में जाती बॉल नौकरी के खिलाफ एक और चौका आता हुआ इस बार जी हाँ बल्ले को रन लगने के बाद स्टंप को जा टकराई बॉल। स्टीवन हॉगन आज 4 रन बनाकर चले गए। 84 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा विकेट गवा दिया। बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीक आ चुके हैं बीच मैदान में। आते ही पीक ने पहली गेंद पर कलाइयों के इस्तेमाल, पोलार्ड की तीसरी गेंद पर अपना खाता खोलते हुए चौके के साथ कोई भी प्लेयर उनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने से नहीं रोक सकता। इस बार ऑफ साइड में कलाई के इस्तेमाल, बॉल ने हवा में जाती बॉल, गैप में जाती बॉल। इस चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया के 100 रन भी पूरे हो गए। इस बार पीक ने कदमों का किया इस्तेमाल, जिया गिटिल्स की चौथी गेंद पर गैप में जाती बॉल एक और चौका अपने नाम करते हुए पीक इस बार छोटी गेंद पर जिया बैक फुट पर जाकर कलाई के इस्तेमाल। लिव्स की तीसरी गेंद पर फील्डर भागेंगे लेकिन शिमोल के चौके को नहीं रोक पाएंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला शिमोल 48 रन पर खेल रहे हैं और यहाँ पर 2 रन के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। मात्र 66 बॉल खेलने के बाद बना दिए नाबाद 52 रन। जिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली हाफ सेंचुरी शिमोल के बल्ले से आती हुई। इस बार पीक ने सीधे बल्ले से गैप में जाती हुई बॉल एक और चौका अपने नाम करते। पीक भी धीरे धीरे अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए इस बार छोटी गेंद पर करारा प्रहार करती हुआ यहाँ पर हवा में जाती बॉल, लेकिन बीच में आगे फील्डर ने कैच को पकड़ लिया। शिमोल की पारी को कर दिया समाप्त। उन्होंने शानदार 56 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 169 रन पर अपना तीसरा विकेट गवा दिया। बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ली यंग आ चुके। इस बार पीक ने जी सीधे बल्ले से खेला और सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है। मात्र 65 बॉल खेलने के बाद जड़ दिया अपना 68। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी हाफ सेंचुरी पीक पे बल्ले से आती हुई। इस बार जी हाँ वाइड गेंद पर सीधे बल्ले से करारा पार करते हुए गैप में जाती है बॉल मिलेंगे सीधे 4 रन। क्या पीक इस मैच में अपनी सेंचुरी पूरी कर पाएंगे? इस बार उठाकर मारा है जी हाँ यंग ने, गैप में जाती है बॉल मिलेंगे सीधे 4 रन। एक तरफ का कुआ दूसरी तरफ का खाई बॉल और डालने में ही हो रही है पिटाई। जी हाँ इस बार फिर से उठाकर मारा है, फील्डर ने डाई मारी लेकिन पीक के चौके को नहीं रोक पाई। एक और चौका आता हुआ इस बार सीधे बल्ले से खेला यंग ने। जी हाँ ड्रॉन की पहली गेंद पर गैप में जाती बॉल मिलेंगे सीधे 4 रन। इस चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया के 200 रन भी पूरे हो गए। इस बार कदमों का क्या इस्तेमाल ली यंग ने। जी हाँ हवा में जाती बॉल इस बार मिलेंगे सीधे मैक्सिमम 6 रन। इस बार फिर दोबारा से कदमों का क्या इस्तेमाल। जी हाँ सामने तब मैक्सी जाने की तीसरी गेंद पर एक और छक्का अपने नाम का, तो छक्कों में डील करते जा रहे हैं यंग। इस बार फिर दोबारा से जी हाँ हर बार जो बड़ा शॉट मारे वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार संपर्क अच्छा नहीं है, पकड़ लिया है कैच। ली रंग की पारी समाप्त। उन्होंने शानदार 45 रन की पारी खेली। 47 बॉल खेलने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जार्डन ट्रैप पर आ चुके। ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने आते। स्लो गेंद पर जल्दी बल्ला घुमाने के कारण एक हाथ छूट गया, लेकिन फिर भी गैप में जाती बॉल मिलेंगे सीधे 4 रन। चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया के 250 रन भी पूरे हो गए। इस बार ट्रैपर ने फिर से उठाकर मारा है। जी हाँ बेल की चौथी गेंद पर आता हुआ एक और चौका करारा। इस बार घोंटू टेक कर ऑफ साइड में कलाइयों के इस्तेमाल। पोलार्ड की चौथी गेंद पर हवा में जाती बॉल, लेकिन बीच में आगे फील्डर ने शानदार कैच पकड़ा।
ट्रेपर की पारी समाप्त, उन्होंने शानदार 29 रन की पारी खेली 33 बॉल खेलने के बाद। अब बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आर्यन शर्मा आ चुके हैं। शर्मा जी इस बार आते ही शर्मा जी ने परकट लगा दिया, हवा में जाती हुई बॉल, फील्डर आगे बीच में पकड़ लिया कैच। शर्मा इस मैच में रहे फ्लॉप, उन्होंने 3 बॉल खेलने के बाद मात्र 2 ही रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 293 रन पर छठा विकेट गंवा दिया। बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिंचलर आ चुके हैं बीच मैदान में। इस बार पीक ने उठाकर मारा है, जी हाँ, बैल की पहली गेंद पर बॉल को भेज दिया स्टेडियम के पार। बिलिंग के सीधे 6 रन छक्के के साथ जो है पीक के अपने 100 रन भी पूरे हो गए। पहली सेंचुरी आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीक के बल्ले से। इसी छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया के 300 रन भी पूरे हो गए। इस बार पीक ने फिर दोबारा से गैप को ढूंढ लिया है, एक और चौका था। इस बार पीक ने सामने की तरफ उठाकर मारा है, 2 रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर रन आउट होते हुए पीक जी हाँ लास्ट बॉल पर रन आउट हुए। इसी के साथ पीक ने शानदार 109 रन की पारी खेली। 117 बॉल खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी बना दी 314 रन, 7 विकेट गंवाकर, जिसमें 21 रन एक्स्ट्रा रहे। वेस्ट इंडीज को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 314 रन पूरे 50 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए लक्ष्मण और वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करेंगे कार्टर, दूसरी तरफ से उनका साथ देंगे तनेज फ्रांसिस। लक्ष्मण के पहले ओवर में अपनी बाजुएं खोलते फ्रांसिस जी 5वीं गेंद पर ऑफसाइड में करार पार करते हुए वेस्ट इंडीज की तरफ से पहला चौका फ्रांसिस के बल्ले से आता हुआ। इस बार कार्टर भी अपनी बाजुएं खोलते हुए लक्ष्मण के दूसरे ओवर के पहली गेंद पर गैप में जाती बॉल, उनका भी पहला चौका आता हुआ लक्ष्मण के खिलाफ। इस बार जी हाँ कार्टर ने सीधे बल्ले से उठाकर मारा है, हवा में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे 6 रन। पहला छक्का वेस्ट इंडीज की तरफ से कार्टर के बल्ले से आता हुआ। एक छक्का लगाने के बाद जी हाँ गार्डन में फिरदौसी की 5वीं गेंद पर बाजू खोलते गैप में जाती बॉल। गार्डन का यह ओवर हुआ काफी महंगा। इस बार सामने की तरफ उठाकर मारा है कार्टर ने जी हाँ लक्ष्मण के खिलाफ, गैप में जाती बॉल, एक और चौका अपने नाम करते हुए। कार्टर बहुत ही खतरनाक प्लेयर और बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते। फ्रांसिस ने इस बार ऑफसाइड की गेंद को लेग साइड में घसीट कर मारा, एक और चौका था। गार्डन का जो ओवर आता है वो काफी महंगा रहता है। इस चौके के साथ वेस्ट इंडीज के 50 रन पूरे हुए। इस बार उठाकर मारा कार्टर ने, इस बार एक और चौका सिंचलर के खिलाफ ये आता हुआ। इस बार फिर दोबारा से स्ट्रेट उठाकर मारा, सिंचलर की दूसरी गेंद पर गैप में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे 4 रन, एक और चौका था। कार्टर धीरे धीरे अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए इस बार छोटी गेंद पर शानदार तरीके से पुल लगा दिया, गैप में जाती बॉल। इस चौके के साथ कार्टर की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहली हाफ सेंचुरी कार्टर के बल्ले से आते हुए। इस बार फ्रांसिस फिरदा से छोटी गेंद पर उठाकर माना जाते पैड पर लगती बॉल, जी हाँ फ्रांसिस की पारी को कर दिया समाप्त। उन्होंने 27 रन की पारी के लिए बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की तरफ जी आंट्रे आ चुके हैं। इस बार कार्टर ने छोटी गेंद और फिर दोबारा से उठाकर मारा, सिंचलर की पहली गेंद पर हवा में जाती बॉल, फील्डर सारे देखते रह गए, मिलेंगे सीधे 6 रन। इस बार आंट्रे अपनी बाजू खोलते लक्ष्मण की तीसरी गेंद पर सामने की तरफ फील्डर ने ड्राइव मारी लेकिन आंट्रे के शॉट को नहीं रोक पाए। आंट्रे का खाता खुलता हुआ चौकी के साथ। इस बार ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड घसीट कर मारा है यहाँ पर एंड्रो ने, गैप में जाती वो बिलिंग सीधे 4। इस चौके के साथ वेस्ट इंडीज के 100 रन भी पूरे हो गए। इस बार फिर दोबारा से आंड्रो ने स्ट्रेट उठाकर मारा है, बिलाल जुग में 2 चौके लगाने के बाद छठी गेंद पर आता हुआ एक और छक्का। इस बार कार्टर ने मारना कहीं चाहते थे, नीचे रही बॉल, स्टंप आउट कर दिया। कॉर्रे को मिलती हुई पहली सफलता। जी हाँ कार्टर ने शानदार तूफानी पारी खेलते हुए 64 रन की पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए आए वेस्ट इंडीज की तरफ से जी हाँ ड्रोन आ चुके हैं बीच मैदान में। इस बार ड्रोन ने बैकफुट जाकर शर्मा की तीसरी गेंद पर कलाइयों के इस्तेमाल कट लगा दिया है, कैप में जाती है बॉल। पहला चौका ड्रोन के बल्ले से आता हूँ शर्मा के खिलाफ। इस बार पटार से निकाला है जी हाँ सिर्फ एंड्रू ने, गैप में जाती है बॉल। शर्मा की तीसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका। जीतने के लिए काफी सारे रन चाहिए। अभी भी ड्रोन ने फिर से उठाकर मारा है, आपको बता दें गैप में जाती बॉल। कॉर्वे की छठी गेंद पर एक और चौका पे नाम करते ड्रॉ। इस बार जिया डंडा उखाड़ दिया, जिया सिंचलर को मिलती हुई पहली सफलता। एंड्रो ने शानदार 44 रन की पारी के लिए 38 बॉल खेलने के बाद वेस्ट इंडीज ने 171 रन पर गंवा दिया अपना तीसरा विकेट। बल्लेबाजी के लिए आए टिकोनी आ चुके हैं। जिया आते ही यहाँ पर लेग साइड ने फ्लिक कर दिया। टिकोनी ने सिंचलर की तीसरी गेंद पर पहला चौका आता हो। जीतने के लिए अभी भी 135 रन की जरूरत है वेस्ट इंडीज की टीम को। इस बार बैक फुट जाकर रूम बनाकर ऑफ साइड में कलाई के इस्तेमाल, गैप में जाती बॉल, एक और चौका ड्रोन का आता हुआ। जी हाँ ड्रोन ने काफी ज्यादा गेंद खेली। इस बार जी हाँ लेग साइड ने फ्लिक कर दिया है, गैप में जाती बॉल। टिकोनी के बल्ले से एक और चौका था। इस चौके के साथ वेस्ट इंडीज के 200 रन भी पूरे हो गए। इस बार बैक फुट जाकर जी हाँ कलाई के इस्तेमाल और सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दिया ड्रोन ने। मात्र 82 बॉल खेलने के बाद जड़ दिया अपना 68 तक। दूसरी हाफ सेंचुरी ड्रोन के बल्ले से आती हुई वेस्ट इंडीज की तरफ से।
जीतने के लिए 74 बॉलों पर अभी भी 99 रन की जरूरत है। इस बार फिर दोबारा से एक और चौका अपने नाम करते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर। इस बार कोहली ने लेग साइड में फ्लिक कर दिया है। जी हाँ, लक्ष्मण की दूसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों प्लेयर की तरफ से देखने के मिले। इस बार स्ट्रेट की तरफ उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले को ना लगने के बाद विकेट कीपर ने आसान सा कैच पकड़ा। सिंचलर को मिलती हुई एक और सफलता। जी हाँ, कोहली ने शानदार 35 रन की पारी खेली। 42 बॉल खेलने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए आए वेस्ट इंडीज की तरफ से वेल लेंगे आ चुके हैं बीच मैदान में। इस बार जी हाँ, रॉन ने छोटी गेंद पर सिंचलर की 5वीं गेंद पर उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर स्टंप को जा टकराई बॉल और यहाँ पर जाना पड़ेगा। ड्रॉन ने केवल 62 रन की शानदार पारी के लिए 97 बॉल खेलने के बाद बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की तरफ से बेल आ चुके हैं। इस बार यहाँ वेललिंगा ने सामने का शर्मा की पहली गेंद पर उठाकर मारा है, हवा में जाती बॉल, बिलिंग सीधे 6 रन। इस छक्के के साथ वेस्ट इंडीज के 250 रन भी पूरे हो गए। इस बार सामने तरफ वेललिंगा ने उठाकर मारा, सिंचल की पहली गेंद पर गैप में जाती बॉल, एक और चौका अपने नाम करते हुए वेललिंगा के जीतने के लिए अभी भी वेस्ट इंडीज को 46 रन की जरूरत है। इस बार उठाकर मारा है, गैप में जाती बॉल। क्या वेस्ट इंडीज की टीम इस मैच को जीत पाएगी? ये जी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मैच फंस चुका है। इस बार सामने तो उठाकर मारा है, एक और चौका आता हुआ। यहाँ पर 18 बॉलों पर 37 रन की जरूरत है। इस बार फिर दोबारा से स्ट्रेट की तरफ उठाकर मारा है। जी हवा में जाती बॉल, फील्डर तैनात है, बाउंड्री पे पकड़ लिया कैच। छठा झटका लगता है वेस्ट इंडीज की टीम को। 285 रन पर बेल ने शानदार 13 रन की पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की तरफ विटल ल्यूज आ चुके हैं बीच मैदान में। क्या विटल ल्यूज इस मैच को जिता पाएंगे? इस बार आते फिर दोबारा से हवा में खड़ी हो गई है बॉल, स्ट्रेट में खड़े फील्डर ने एक और कैच पकड़ लिया, 7वां झटका लगा दिया। यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम ने वेललिंगा ने शानदार 25 रन की पारी खेली। 16 बॉल खेलने के बाद वेस्ट इंडीज को यह मैच जिताने के लिए आए हैं। यहाँ पर गिटिंस आ चुके हैं। इस बार गिटिंस आए, गिटिंस चले गए। जी हाँ, बोल्ड कर दिया उनको। गिटिंस एक बॉल खेलने के बाद अंडा देकर चले गए। अब बल्लेबाजी के लिए आए यहाँ पर जकीम पोलार्ड आ चुके हैं। जी हाँ, इस बार आते ही घोंटू टेकर उठाकर मारा। जीतने के लिए 24 रन की जरूरत है और वहाँ पर फील्डर फिर दोबारा से मौजूद है, ड्राइव मारकर कैच को पकड़ लिया है। विटल ल्यूज की पारी समाप्त, उन्होंने केवल 3 रन बनाए। 5 बॉल खेलने के बाद बल्लेबाजी के लिए लास्ट में आ चुके हैं। मैकी जी आ चुके हैं यहाँ पर। इस बार मैकी जी ने उठाकर मारा है लक्ष्मण की 6वीं गेंद पर और वहां पर भी फील्डर जो है केवल सिंगल के साथ ये मैच खत्म होता हुआ। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 22 रन से जीत लिया है। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 33वां मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 22 रन से जीत लिया।